नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम करंट अफेयर से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सुर्खियों की चर्चा करेंगे। हम देखेंगे कि ये सुर्खियां क्यों चर्चा में हैं, इन्हें किसने प्रस्तुत किया और इनके पीछे के कारण और उद्देश्य क्या है। इसके साथ ही इन सुर्खियों के जिन आयामों पर आयोग द्वारा क्वेश्चन किया जाता है उन्हें भी ध्यान से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से लिए हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अंतर्गत अभी हाल ही में मोहजेर-10 ड्रोन किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया। तो हम देखेंगे कि यह ड्रोन किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया, यह ड्रोन कब लॉन्च किया गया, यह ड्रोन क्या है, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है और इसके विशेष कोई गुण है क्या, और इसकी तुलना अमेरिका जैसे देश के ड्रोन से भी करेंगे और भारत के परिप्रेक्ष्य में भी बात करेंगे क्या भारत में कोई ड्रोन है क्या। तो जी हाँ, मोहजेर-10 ड्रोन किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया, यह ईरान के द्वारा। यहाँ पे ईरान और इराक में कंफ्यूजन होता है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया, ईरान के द्वारा। कब लॉन्च किया गया, 22 अगस्त को लॉन्च किया गया। यह ड्रोन क्या है, तो यह एक लड़ाकू विमान है। इसकी विशेषताएं क्या है, इसकी विशेषताएं यह दूर तक यूज किया जा सकता है, जैसे ईरान से इजराइल तक ये सीधा वार कर सकता है। ईरान का एक दुश्मन इजराइल भी है और यह 24 घंटे लगातार उड़ान भर सकता है। रफ्तार इसकी 210 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसके अंतर्गत 300 किलोग्राम वारहेड मतलब बारूद को भर के ले जाया जा सकता है और इसमें एंटी रडार सिस्टम भी लगा होता है, जिससे यह रडार के संपर्क में आने से बचा रहता है। इसकी विशेष गुण की बात करें तो इसमें 2000 किलोमीटर दूर तक हमले करने की क्षमता होती है। इसके साथ ही जासूसी भी करने के ये योग्य होता है। अगर इसकी तुलना अमेरिका के ड्रोन से करें तो अमेरिका का ड्रोन एक MQ-9 है जो इसी के जैसा है, बस उसका रेंज काफ़ी हाई है, मतलब वो काफ़ी दूर, जैसे ये 2000 किलोमीटर के लिए यूज हो रहा है, वो लगभग 14000 किलोमीटर के लिए यूज होता है और वो भी हवाई हमलों निगरानी के लिए प्रयोग किया जाता है। जबकि ये मोहजेर-10 भी हवाई हमले, निगरानी, जासूसी करने के लिए प्रयोग किया जाता है, बस इसका रेंज जो है वो लो होगा। अगर ये भारत के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए कि भारत में कोई ड्रोन है क्या, तो जी हाँ, भारत में हेरान, प्रीडेटर नामक ऐसे ड्रोन हैं जो रक्षा क्षेत्रों की क्षमताओं को बढ़ाने एवं नई चुनौतियों के लड़ने के काबिल हैं। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक हमने लिया हुआ है अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और किन किन आयामों पर आयोग क्वेश्चन करता है। तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। तो हम देखेंगे किस देश द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च सम्मान दिया गया और यह सम्मान कब दिया गया और वहाँ के किसके द्वारा दिया गया और यह सर्वोच्च सम्मान कौन सा है और ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनको यह सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है। इस पुरस्कार देने का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो हाल ही में PM नरेंद्र मोदी को ग्रीस देश के द्वारा वहाँ के राष्ट्रीय सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार दिया गया। कब दिया गया, 25 अगस्त को दिया गया। 25 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी जोहान्सबर्ग से एथेंस, ग्रीस की राजधानी एथेंस पहुंचे थे, उसी दौरान इनको यह सम्मान दिया गया। यह किसके द्वारा दिया गया, तो ग्रीस के राष्ट्रपति सकेला रोपोलू द्वारा दिया गया था। वहाँ का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है, तो उनका सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर। कैसे व्यक्तियों को दिया जाता है, तो ऐसे व्यक्ति जिन्होंने ग्रीस की कद को बढ़ाने में मदद की हो, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक या सामाजिक परिदृश्य में। अगर बात की जाए तो इस पुरस्कार देने का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत और ग्रीस के बीच बढ़ते संबंधों को और बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक भी हमने लिया हुआ पुरस्कार से। इससे पुरस्कार से देखते हैं कि इस पुरस्कार से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आयोग द्वारा क्वेश्चन किया जाता है। तो अभी हाल ही में राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार वितरण आयोजन करने का निर्णय लिया गया। अब ये देखेंगे कि राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार वितरण आयोजन कहाँ किया जाएगा और कब किया जाएगा, यह किसके द्वारा किया जाएगा और किसके द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। इसके साथ साथ हम ये बात करेंगे कि राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी में कौन से सिटी को नंबर 1 स्थान मिला या सेकेंड पे कौन मिला। राज्य स्तर पे भी बात करेंगे कौन से राज्य का कौन सा स्थान है। इसी तरह इसकी संस्करण की भी बात करेंगे। तो बात करें राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार वितरण आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो इंदौर मध्य प्रदेश में किया जाएगा। कब किया जाएगा, 27 सितंबर 2023 को। यह आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है, तो यह आयोजन भारत सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाएगा, यह पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी में कौन सी सिटी का कौन सा स्थान आया है। तो पहले स्थान पे इंदौर, जो कि पहले से हमेशा लगभग ये पहले स्थान पे ही रहता है।
सेकंड पे सूरत, थर्ड पे आगरा। अगर वही राज्य आधार पे बात करें तो प्रथम पे मध्य प्रदेश, द्वितीय पे तमिलनाडु, तृतीय पे राजस्थान, चतुर्थ का उत्तर प्रदेश। प्रथम पे मध्य प्रदेश, ठीक है। अब ये राष्ट्रीय यूटी पुरस्कार मतलब केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो सबसे प्रथम स्थान पे चंडीगढ़। यह कौन सा संस्करण था, इस पुरस्कार का कौन सा संस्करण है, यह 5वां संस्करण है, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक हमने लिया हो ब्रांड एम्बेसडर से। किससे? ब्रांड एम्बेसडर से। अभी हाल ही में 2023 में जिनको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया वो देखेंगे, क्योंकि हमारे एग्जाम में ब्रांड एम्बेसडर से भी सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी हाल ही में इन्फोसिस कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया, हम ये देखेंगे कि इस कंपनी के किनको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया और यह कब तक रहेंगे, यह कंपनी क्या है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो इन्फोसिस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर किनको नियुक्त किया गया, तो स्पेनिश मतलब स्पेन के टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल को। किसको? स्पेनिश टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल को। ये कब तक रहेंगे? 3 वर्ष तक के लिए नियुक्त किए गए हैं। यह क्या है? ये एक वैश्विक प्रौद्योगिकी परामर्श एवं सेवा कंपनी है जो पूरे 46 देशों में फैला हुआ है, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय बेंगलुरु भारत में है। वहीं एक ब्रांड एम्बेसडर का और भी क्वेश्चन है, टाटा समूह के वित्तीय शाखा टाटा कैपिटल का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया। देखो, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे टाटा या रिलायंस या अडानी, इनका एक कंपनी के साथ साथ एक काफ़ी और कंपनियां चलाती हैं जो उनको लिंक होता है। तो ऐसे टाटा समूह का एक कंपनी है जो शाखा है वो टाटा कैपिटल के नाम से। तो टाटा कैपिटल का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया, किनको नियुक्त किया गया और यह क्या है, ठीक है। किनको नियुक्त किया? शुभमन गिल जो कि क्रिकेटर है। यह क्या है? तो टाटा समूह की प्रमुख वित्तीय सेवा कंपनी है। अगर राजस्व की दृष्टि से बात करें, मूल्यांकन करें, तो भारत में तीसरे नंबर पर टाटा मोटर्स लिमिटेड कंपनी आती है पैसे के मामले में, ठीक है। चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया हुआ है सैन्य अभ्यास से। किससे? सैन्य अभ्यास से। देखते हैं सैन्य अभ्यास से कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस देश में आयोजित ऑस इंडेक्स 23 अभ्यास में भागीदारी किस देश में आयोजित ऑस इंडेक्स 23 अभ्यास में भारतीय नौसेना भागीदारी की है। मतलब अभी हाल ही में एक अभ्यास हुआ ऑस इंडेक्स, इसमें किस देश के द्वारा इसमें भागीदारी लिया गया है। अभी देखेंगे किस देश में आयोजित किया गया और यह कब किया गया, यह कौन सा संस्करण है और किनके बीच यह अभ्यास हुआ, कि भारत की तरफ से इसमें कौन भाग लिया और इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो ऑस इंडेक्स अभ्यास कहाँ पे किया गया, किस देश में? तो यह सिडनी ऑस्ट्रेलिया में किया गया। कब किया गया? 20 से 25 अगस्त 2023 को किया गया। इस अभ्यास का कौन सा संस्करण है? तो यह 5वां संस्करण है और यह द्विवार्षिक मतलब यह हर 2 वर्षों पे होता है। यह किनके बीच अभ्यास किया गया? यह भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना RAN के बीच यह अभ्यास हुआ। मतलब भारतीय नौसेना यह द्विपक्षीय नौसेना है। भारत की तरफ से कौन भाग लिया? तो भारत की तरफ से INS सहाद्री, INS कोलकाता के साथ साथ पहली बार INS बागिर युद्धपोत भी शामिल हुआ। अभी हम कुछ दिन पहले INS बागिर के बारे में एक क्वेश्चन हम लोग चर्चा किए हुए थे, ठीक है। चलते हैं इसका उद्देश्य देखते हैं, क्या उद्देश्य है। तो दोनों नौसेनाओं के बीच सहयोग एवं अंतर संचालन को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य। अंतर संचालन क्या होता है? देखो, जब दो नौसेनाओं के बीच में आपसी संबंध या सैन्य अभ्यास होता है तो उनका उद्देश्य एक तीसरा कोई पर्टिकुलर क्षेत्र, पर्टिकुलर कंट्री, ऐसा कुछ होता है। तो दोनों के बीच अंतर संचालन का मतलब होगा कि दोनों का उद्देश्य एक ही है, लक्ष्य एक ही है। तो दोनों के बीच जो भी अंतर है, चाहे वो संचार का अंतर, समन्वय का अंतर, तो आपस में सामंजस्य एवं समन्वय बनाकर अपने उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए एक प्रभावी ढंग से क्षमता को बढ़ाना अंतर संचालन कहलाता है, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको शॉर्ट नोट्स के माध्यम से किसी भी क्वेश्चन पे मजबूत पकड़ बनानी है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।